हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी ने ईजीएस्ट पे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स के पार्ट 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने कार्टिलेज और बैकबोन टॉपिक्स को डिस्कस किया था पार्ट 3 में। आज हमें डिस्कस करना है कौन से टॉपिक से, पिछली बार हमने बताया था। आज हमें स्टार्ट करना है मसल्स से। नमस्कार सभी को, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, नोट्स को साथ साथ कंप्लीट करते रहिए और हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। सबसे पहले आप समझिए मसल्स क्या है। मसल्स है हमारी मांसपेशियां, जिन्हें आप दिखा के क्लास में दिखाते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, जिसकी ज्यादा मसल्स हैं। जो मसल्स रेसलर्स मेंटेन करते हैं वो क्या है, मांसपेशियां, यानी कि जो हमारा बॉडी है, स्केलेटन है, और इस स्केलेटन के ऊपर स्किन की कितनी मोटी लेयर है वही मसल कहलाती है। अब हम देखेंगे कि मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियां, वो कितने तरीके की होती है। तो मांसपेशियां हमारी 3 तरीके की होती हैं। और इसको किस बेसिस पर बांटा गया है? इसको इस आधार पर बांटा गया है कि हमारा कंट्रोल कितना है हमारी मांसपेशियों के ऊपर। तो 3 तरीके की हैं। एक है हमारी वॉलेंट्री मसल, एक है इनवॉलेंट्री मसल्स, और एक है कार्डियक मसल्स। तो आप सबसे पहले समझो वॉलेंट्री मसल्स किसे कहते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स उन मसल्स को कहते हैं जो टोटली हमारे कंट्रोल में है। अगर हम चाहेंगे तो वो वर्क करेंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम वर्क नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पैर के मसल्स हैं, आपके पैर की मसल्स हैं, तो आप चलना चाहेंगे, वॉकिंग करना चाहेंगे तो आपके पैर की मसल्स काम करेंगी। अगर आप लेटे रहेंगे तो वो मसल्स काम नहीं करेंगी। यानी कि ये टोटली इन कंट्रोल हैं। जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन वहीं जो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स का क्या मतलब है? वॉलेंटरी मसल्स का जस्ट उल्टा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाहें तो ना चाहें तो वो हमेशा वर्क करेंगे। जैसे हमारी आंखें होती तो हम आंखों के आईलिड को कंटिन्यूअसली बंद करते रहते हैं, यानी कि हम पलक झपकते रहते हैं। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम चाहेंगे तो पलक झपकेंगे, नहीं तो नहीं झपकेंगे। ये रिफ्लेक्स एक्शंस में, और रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है, जैसे अचानक आप कहीं खड़े थे और आपके पास से कोई पत्थर गुजरा या कुछ भी गुजरा, तो आप तुरंत वहां से हट जाते हैं। या आपके आंख के सामने कोई कीड़ा आ जाए या कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाए तो आंख तुरंत बंद हो जाती है। तो ये सब इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक होता है हमारा कार्डियक। कार्डियक का क्या मतलब है, आप पूरी साइंस में ध्यान रखिए, जहां वर्ड आ जाए कार्डियक तहां रिलेटेड होता है हार्ट से। तो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक मसल्स का मतलब होता है जो हमारे हार्ट में मसल्स पाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं कि वो कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या समझाया गया। दीज आर 3 टाइप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। आप सब समझ चुके हो, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कार्डियक का मतलब है हार्ट से रिलेटेड मसल्स। और मसल्स किस चीज में हेल्पफुल होती हैं, हमारी मांसपेशियां किस चीज में हेल्पफुल होती हैं? जैसे हमने अपने पैरों को फैलाना है, अपने हाथों को फैलाना है, मोड़ना है, तो इसमें टोटली मसल्स का ही रोल होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं, यानी कि या तो वो खुद को सिकोड़ती हैं या फिर फैलाती हैं। उसी आधार पर हम अपने हाथों को मोड़ पाते हैं या फैला पाते हैं। तो दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू एक्सपैंड और फोल्ड आवर हैंड्स। हमारे हाथों को, पैरों को फैलाने के लिए, मोड़ने के लिए मसल्स जो हैं वो सिकुड़ती हैं या फिर फैलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं। दे आर मेड अप ऑफ मैनी मसल फाइबर्स। अब आप जानेंगे कि जो मसल्स होती हैं वो इटसेल्फ बहुत सारे छोटे छोटे मसल फाइबर्स की बनी हुई होती हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कैसे मसल होती है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, फिर इसके अंदर मसल बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये आप अच्छे से समझेंगे हायर क्लासेस में। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो बहुत छोटे छोटे मसल फाइबर्स से बनी हुई होती हैं। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उसके पहले समझते हैं मसल्स के एक डायग्राम से कि मसल्स वर्क कैसे करती हैं। देखिए, कई मसल्स रिलैक्स्ड हैं, हाथ मुड़ गया है, कहीं मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो हाथ फैल गया है। इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके हाथों को फैलाने या मोड़ने में मदद करती है। तो ये हमने पढ़ा मांसपेशियों के बारे में। अभी नेक्स्ट हमें को पढ़ना है
अर्थवर्म, अर्थवर्म का क्या मतलब होता है? केंचुआ, आप सब जानते हैं अर्थवर्म का मतलब होता है केंचुआ। तो केंचुए के बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे इस चैप्टर में। वो क्या है कि केचुए में बोन्स नहीं पाई जाती, हड्डियां पाई ही नहीं जाती। आप जानकर अमेज्ड हो जाएंगे कि जो हमारा अर्थवर्म होता है इसमें बोन्स नहीं पाई जाती। इट डज नॉट हैव बोन्स, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ ब्रिस्टल्स कनेक्टेड टू द मसल which help in grip to the ground। इसमें क्या होता है कि ब्रिस्टल्स पाई जाती हैं। ब्रिस्टल्स क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके मसल्स पे पाए जाते हैं और वही ग्राउंड से ग्रिप बनाते हैं। ग्रिप बनाते हैं मतलब पकड़ बनाते हैं, यानी कि उसी की मदद से चलता है, उसी की मदद से ग्रिप करता है, पकड़ता है ग्राउंड को। और इसमें कोई भी बोन नहीं पाई जाती। तो क्या पाए जाते हैं? ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं। तो आपको याद रखना है। फिर इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन मूवमेंट्स। इसकी बॉडी जो है वो एक चिकना सब्सटेंस। आपने कभी अगर अर्थवर्म को हाथ में पकड़ के देखा होगा तो सोपी सोपी फीलिंग आती है, यानी कि जैसा लगता है कि आपने साबुन को हाथ में पकड़ा हो। तो क्या होता है कि स्लिमी सब्सटेंस को सीक्रेट करती है इसकी बॉडी, जिसकी वजह से ये आसानी से मूवमेंट कर पाता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, आई थिंक 7th में आप पढ़ेंगे कि कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है ऑयली थिंग्स। तो इसी तरीके से इसीलिए स्किन पे स्लिमी सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और ये आसानी से चल सके। इट मूव्स थ्रू मसल्स, ये मांसपेशियों के द्वारा चलता है, यानी कि अपने मसल्स के थ्रू चलता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग जॉइंट्स एंड टू एंड, यानी कि बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ होता है, छोटे छोटे सर्कल्स का बना हुआ होता है जो एंड टू एंड ज्वाइंट रहते हैं। जो एंड टू एंड हमारे रिंग्स ज्वाइंट रहते हैं। अब इसके हम डायग्राम से समझते हैं अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये चलता है। और कैसे, ये देखिए, देखने में लगता है कि कितना स्लिम सब्सटेंस इसने सीक्रेट किया है। और ये जो बने हुए हैं सर्कल सर्कल सर्कल्स, ये रिंग्स हैं। इन्हीं रिंग्स एंड टू एंड ज्वाइंट रहता है और ये बना हुआ होता है। देखिए पूरे बॉडी में कहीं भी इसमें बोन्स नहीं पाई जाती, ये सिर्फ मसल्स के दम पर चलता है। और इसके चलने का तरीका भी आप जानते होंगे। ये सबसे पहले अपनी बॉडी को इकट्ठा करता है, फिर इकट्ठा होकर फिर आगे की तरफ एक्सपेंड करता है, फिर इकट्ठा करता है, फिर आगे की तरफ एक्सपेंड करता है, और ऐसे मूवमेंट करता रहता है। रिंग्स आप देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में इसने इतना मूवमेंट किया, थर्ड स्टेप में इतना, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है। ये इधर कॉन्ट्रैक्ट किया, ये बन गया, अब आगे की तरफ एक्सपेंड कर दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर आगे की तरफ एक्सपेंड कर देगा। तो ऐसे मूवमेंट ये करता रहता है। तो ये हमने समझा अर्थवर्म के बारे में, यानी कि केचुए के बारे में। अब हमें समझना है स्नेल के बारे में। तो स्नेल का मतलब आप सब समझते होंगे, घोंघा जिसे आम भाषा में हम कहते हैं, वो स्नेल होता है हमारा। तो स्नेल भी एक रेप्टाइल के तरीके का चलता है और हमें भी इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी बस नॉलेज लेना है, ज्यादा नहीं। इट हैज सेल ऑन हिज बॉडी, इसके बॉडी पर सेल पाया जाता है जिसे हम घोंघे का खोल कहते हैं इन द सेंस, अगर आम भाषा में कहें। उसके बाद ये भी मसल्स का ही बना हुआ होता है, सिर्फ मांसपेशियों का बना हुआ होता है। इसमें भी स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता। और ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें फुट भी पाया जाता है, यानी कि इसमें पैर पाया जाता है, यानी कि ये अपने पैर के दम पर ही चलता है। स्नेल के बारे में इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी कि स्नेल में सेल पाया जाता है उसकी बॉडी पे, ये मसल्स का बना हुआ होता है और ये पैर पाए जाते हैं इसमें। इसके पहले हमने पढ़ा था अर्थवर्म, अर्थवर्म में पैर नहीं पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉकरोच। कॉकरोच को हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते हैं, लेक्चर को देख के नोट्स कंप्लीट करते रहें और लेक्चर को रिवाइज करते रहें। ये जो नोट्स हैं ये आपको टोटल एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। इन नोट्स को रीड करने के बाद कोई भी लाइन आपकी एनसीईआरटी की छूटेगी नहीं। और चैप्टर्स के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।